कुछ साल पहले आई फिल्म गजनी में एक हीरो था जिसे भूलने की बीमारी थी, लेकिन उसने अपने दुश्मनों के नाम अपने शरीर पर गुदवा रखे थे ताकि वो अपने दुश्मनों की पहचान कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई में ऐसी ही एक असली कहानी सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने शरीर पर 22 दुश्मनों के नाम लिखवा रखे थे। हालांकि उस शख्स की हत्या हो गई और उसके हत्या के बाद पता चला कि उसके कातिल का नाम भी उन्हीं नामों में से एक था। तो आइए जानते हैं इस चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी को। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वर्ली के सॉफ्ट टच स्पा से पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला बताता है कि स्पा के अंदर एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है। खबर सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। फिर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है, जहां उन्हें खून से लथपथ एक व्यक्ति की लाश मिलती है, जिसका मर्डर धारदार हथियारों से किया गया था। स्पा की दीवारों पर खून के छींटे और अस्तव्यस्त हालत में पड़ा सामान इस बात की गवाही दे रहे थे कि वहां एक भयंकर संघर्ष हुआ था। पुलिस को जल्द ही यह समझ में आ गया कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। जब पुलिस मृत व्यक्ति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तो डॉक्टर अचानक चौंक जाते हैं, क्योंकि मृत व्यक्ति की दोनों जांघों पर 22 नाम टैटू के जरिए लिखे हुए थे। डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था कि किसी ने ऐसा क्यों किया होगा। इतनी नामों की सूची देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यह व्यक्ति किसी गहरे षड्यंत्र का शिकार हुआ था। टैटू में लिखे नामों की सटीकता और स्पष्टता यह दिखा रही थी कि यह काम बेहद सोच समझकर किया गया था। तभी पुलिस को एक सुराग मिलता है। टैटू वाले नामों के साथ सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, मेरे दुश्मनों का नाम मेरी डायरी में लिखा है। अब पुलिस को समझ में आ गया कि मरने वाले ने अपनी डायरी के साथ साथ अपनी जांघ पर भी अपने दुश्मनों के नाम लिखवा रखे थे। पुलिस ने अब मृत व्यक्ति की पहचान और उसके जीवन के बारे में जानने की कोशिश शुरू की। मरने वाले की पहचान 52 वर्षीय गुरु वाघमारे के रूप में हुई। वह एक आरटीआई एक्टिविस्ट था, जिसका काम लोगों की कमियां ढूंढना, उन्हें कार्रवाई की धमकी देना और ब्लैकमेल करके रुपयों की वसूली करना था। पुलिस को यह भी पता चला कि वाघमारे की गतिविधियों की वजह से उसके दुश्मनों की सूची बहुत लंबी हो गई थी। वाघमारे के कई दुश्मनों में से एक था स्पा मालिक संतोष शेरेकर। वाघमारे के दुश्मनों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर स्पा मालिक संतोष शेरेकर का नाम था। शेरेकर ने पुलिस को बताया कि वाघमारे बीती रात अपने 21 साल की गर्लफ्रेंड के साथ उसके स्पा में आया था। शेरेकर ने बताया कि वह खुद भी इस मामले से बहुत परेशान था और उसने पहले कई बार पुलिस को इसकी जानकारी देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया था। वाघमारे की गर्लफ्रेंड ने बताया कि मंगलवार को उसका बर्थडे था और उन्होंने बार में जाकर सेलिब्रेट किया।
इसके बाद वे स्पा पहुंचे और वाघमारे ने वहां पार्टी दी। गर्लफ्रेंड ने बताया कि रात के करीब 12:30 बजे जब वे स्पा पहुंचे तब स्पा का स्टाफ अपने अपने घर जा चुका था। उन्होंने एक कमरे में जाकर आराम किया और जब सुबह उठी तो वाघमारे का मर्डर हो चुका था। पुलिस ने स्पा के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पाया कि रेनकोट पहने 2 संदिग्ध वाघमारे का पीछा कर रहे थे। इन संदिग्धों ने पान की दुकान से गुटखा खरीदा और यूपीआई से भुगतान किया। पुलिस ने यूपीआई पेमेंट के जरिए फिरोज अंसारी का नाम और फोन नंबर पता किया। पुलिस ने फिरोज अंसारी की कॉल डिटेल्स निकलवाने के बाद यह जानने की कोशिश की कि वह किन लोगों के संपर्क में था। शेरकर के कॉल डिटेल्स से पता चला कि वह लगातार फिरोज अंसारी से संपर्क में था। पुलिस ने शेरकर पर शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। शेरकर ने कबूल किया कि उसने 6 लाख रुपए में फिरोज और साकिब अंसारी से वाघमारे का मर्डर करवाया था। शेरकर ने बताया कि वाघमारे उसे लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था और वह उससे तंग आ चुका था। पुलिस ने साकिब अंसारी को भी कोटा, राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया जब वह दिल्ली भागने की कोशिश कर रहा था। साकिब ने अपने बयान में बताया कि उसने और फिरोज ने मिलकर शेरकर के कहने पर वाघमारे का मर्डर किया था। साकिब ने पुलिस को यह भी बताया कि मर्डर की रात वे दोनों स्पा के पास रुककर सही समय का इंतजार कर रहे थे। पुलिस अब इस केस को कोर्ट में मजबूत बनाने के लिए आगे की कार्रवाई कर रही है। गुरु वाघमारे का मर्डर एक साजिश के तहत हुआ था और पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने अब तक की जांच में जितने सबूत और गवाह जुटाए हैं, वे इस केस को कोर्ट में मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त हैं। तो यह थी मुंबई की सबसे चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री, जिसमें एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने अपने दुश्मनों के नाम अपने शरीर पर लिखवाए थे और अंत में उन्हीं दुश्मनों में से एक ने उसका मर्डर कर दिया। इस केस ने दिखा दिया कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। खैर, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके।